हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप बच्चों की डिमांड थी कि सर मॉडल पेपर 4, तो आज हम उसे हल करने वाले हैं। और बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप, दोज एंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच आर ग्रेटर देन राइट एंगल। बेटा 90 डिग्री से बड़े जो एंगल होता है ना, वो आपका होता है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। और जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो आपके बेटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता है, ठीक है ना। 90 डिग्री से वो बड़ा ही होता है। मेजर द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर एंड द मेंशन देयर टाइप्स। देखो, जब आप इनको डी की सहायता से आप बनाएंगे और इनका आपका डिग्री का मान लिखना होगा। ये वाला जो होता है, ये आपका कम जो खुलता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। कौन सा होगा? एक्यूट होगा। ज्यादा खुल रहा है वो आपका ऑब्ट्यूस कहलाता है, तो ये ऑब्ट्यूस कर देंगे। और जो बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा बेटा? स्ट्रेट एंगल यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन, आपको इस जो दिया हुआ है 87,605 में जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है। जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है। क्या रहती है बेटा? जीरो रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन थ्री एंड 3/5, 3/5 कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। अगला क्या है? राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन द नंबर। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर 6 लिख देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। 1 2 3, 1 2 3 पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इन दोनों पॉइंटों के आंसर कमेंट करके बताने क्या आएगा, ठीक है। अगला क्या है? सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सीमा अबाउट 5 मीटर लॉन्ग रिबन। सीमा है जो कि 5 मीटर लंबा एक रिबन खरीदती है। इफ सी इक्वली डिवाइडेड इट बिटवीन 4 फ्रेंड्स, और वह अपने इनको 4 दोस्तों में बराबर बांटना चाहती है। और जब भी बांटने की बात होगी हमेशा आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें? यहाँ पर प्राप्त करने के लिए, यानी प्रत्येक दोस्त को कितना मिलेगा उसके लिए हमें यहाँ जरूरी है कि हम उनका क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो हम यहाँ पर 5 का डिवाइड, 5 में 4 का डिवाइड दे देंगे। तो 4 का आप जब डिवाइड दोगे तो 4 1 जा क्या हो गया? 4 हो गया। क्या बच गया? 1 बच गया। तो जो बच गया उसको ऊपर ले जाओ और जिससे डिवाइड दिया उसको नीचे ले आओ। यानी प्रत्येक फ्रेंड को यहाँ पर 1/4 मीटर रिबन मिलेगा। अगला क्या है? 14 लीटर केरोसिन है, इनको 4 स्टोव में इक्वली आपको भरना है। तो यही एक तरह से बांटने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा। तो 14 में आप 4 का डिवाइड दोगे, तो 4 का जब आप डिवाइड दोगे 14 में, तो 4 3 जा हो गया बेटा 12। कितना बच गया? 2 बच गया। जो बच जाएगा उसको ऊपर ले जाएंगे और जिससे डिवाइड देते हैं उसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है ना। और ये देखो दोनों 2 2 से कट जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 1/2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? आगे है हमारा 6 क्वेश्चन हो गया बेटा। 7th है, सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन से हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। देखो क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहां पर आप ध्यान देंगे तो जीरो में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो आप यहां पे लिखोगे पहला पॉइंट डाल के, वी कांट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम जीरो। सो परम मित्र डिजिट ऑफ इसकी जीरो बी। अब यहां पे क्या करना होगा? तो इसके परम मित्र लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? आपने पढ़ा था ना कि भाई मैथ में हम क्या करते हैं, एक इससे लेते हैं, तो यहां पर 10 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 में से आप माइनस कर दोगे 2 को, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? 8 लिख दोगे। जब आप परम मित्र ले रहे हैं तो यहां पर जहां से लोगे वहां एक अधिक लग जाएगा। एक अधिक का मतलब होता है एक अधिक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक अधिक हम कर देंगे, तो एक अधिक कितना हो गया? यहां पर 4 हो गया। तो आप वही लाइन लिखोगे, वी कांट सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 4, 0 फ्रॉम 4। सो हम क्या कर देंगे यहां पर? 4 फ्रॉम 0, 4 फ्रॉम 0 आएगा। क्या लिखोगे? वी कांट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 0। यहां पर हम 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो परम मित्र डिजिट ऑफ 4 इज क्या हो जाएगा? तो 10 में से 4 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है? ऊपर वाला जो नंबर है, ठीक है ना, ऊपर वाला जो नंबर है आपने पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पर कितना आया? 6 आया। तो यहां पे लिख दोगे 6 लिख दोगे। अच्छा, परम मित्र फिर ले रहे हैं हम यहां पे, तो हम क्या कर देंगे? यहां पर एक अधिक कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 में जब आपने एक अधिक किया कितना आया बेटा? 5 आया। अब यहां पर 7 में से डायरेक्ट 5 जा सकता है,
तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ए स्कूल रिसीव अ फंड ऑफ सम ऑफ 5000 रुपीज। एक स्कूल है जिसको 5000 रुपीज फंड मिलता है अंडर स्कूल फैसिलिटीज। द स्कूल स्पेंड सम ऑफ 4835 रुपीज, वो खर्च कर देते हैं। तो आपको लेफ्ट बताना है, लेफ्ट का मतलब बचा कुचा, और बचने की जब भी बात आती है हमेशा माइनस होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 5000 में से यहाँ पर 4835 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 5 6 और 1, तो 165 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा 9th। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 648 फ्लावर्स। देखो यहां पर मालाएं बनानी है, 648 फ्लावर्स हैं और एक माला में 24 फ्लावर्स आते हैं। देखो वही बनाने वाली बात हो गई, वही डिवाइड वाली बात हो गई। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 24 का नॉर्मली डिवाइड देना होगा। तो आप यहाँ पर 648 में 24 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। कितना बच गया, 16 बच गया। क्या उतार लेंगे, 8 उतार लेंगे। अब यहां पर चेक करो, क्या 4 से चला जाएगा, क्या 96 बहुत छोटा पड़ रहा है। यदि हम यहां पर 8 से चेक करें, कितने से चेक करें, 8 से चेक करें, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 8 से चेक करना होगा। 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया, ज्यादा हो गया। 7 से चेक करो, 7 8 जा कितना हो गया, 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया, और कितना हो गया, 16 हो गया। तो कितना आ गया बेटा, 116 आ गया, 68 आ गया, सॉरी। ठीक है ना, कितनी बार गया, 7 बार गया। तो इसका मतलब यहां पर 27 जो है वो गार्डलाइंस बनाई जा सकती है, यानी मालाएं बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्या है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ होता है। यहां पर आपको 15 27 और 36, देखो 15 में जो डिवाइड जाता है 1 का, 3 का, 5 का और 15 का जाता है। 27 में 1 का, 3 का, 9 का और 27 का डिवाइड जाता है। 36 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का, 12 का, 18 का और 36 का डिवाइड जाता है। सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पर क्या मैच हो रही है, सबसे बड़ी डिजिट जो मैच हो रही है यहाँ पर 3 मैच हो रही है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर हमें क्या करना है, ऐसा नंबर प्लस करना है जिससे 2 में 6 आ जाए। तो यहां पर हमने कर लिया, सपोज करो 4, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 1 और 9 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 हो गया, 0 हो गया। यहां पर क्या चल जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा। 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, बिल्कुल सही है। यहां पर कितना आएगा, 4, 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, फाइंड आउट अ 2 डिजिट नंबर हुज बोथ डिजिट आर सेम। 2 डिजिट आपको ऐसी बतानी है जो सेम हो और जिनमें 7 का डिवाइड पूरा पूरा चल जाए, वो होती है 77। दोनों डिजिट सेम है और दोनों में 7 का डिवाइड जा सकता है कितनी बार, 11 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वेजिटेबल ट्रेडर है, व्यापारी है, जो कि क्या करता है, बाउट कोरिएंडर एट द रेट ऑफ 28 रुपीज पर केजी। ठीक है ना, 28 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदता है। तो आपसे पूछा गया बताओ 5 केजी के कितने रुपए चुकाएगा। देखो 1 केजी का आपको दिया हुआ है, 5 का आपसे पूछ रहा है, ज्यादा की जब भी पूछेगा हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 28 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 140 रुपीज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी यहां पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 45 रुपीज पर केजी। वही 3 का आपसे पूछ रहा है, ज्यादा की पूछ रहा है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 135 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 14, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम यूनिट फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कन्वर्ट क्या करना है, यहां पर जो हमें दिया हुआ है आवर दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है मिनट में। पहला पॉइंट देखो, 1 आवर में जो मिनट होती है वो हमारे 60 मिनट होती है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, 10 3/5 आवर दिया हुआ है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 हो गया। 50 में 3 ऐड कर दो, 53 हो गया। अपॉन 5 मल्टीप्लाई, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 होती है, तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। ये देखो 12 बार कट गया। अब 53 को क्या कर दोगे आप, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 कितना हो गया, 63। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 636 मिनट यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, 1/5 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 होती है।
जैसे काट दो, कितनी बार कट गया, 12 बार कट गया, तो 12 वन जा क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार 3 वन जा 3 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, सॉरी 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 होती है। ये कट गया कितनी बार, 20 बार, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बेटा, 100 सेकंड यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 15th क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है 250 ग्राम पैकेट ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, और यहां पर ग्राइंडर देम फ्रॉम 6 kg ऑफ स्पाइसेस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ दीज फॉर्म पैकेट इफ 4 पैकेट ऑफ 250 ग्राम। देखो सबसे पहले यहां पर 6 kg दिया हुआ है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो हमारे पास हो जाएगा 6000 ग्राम यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, यदि 4 पैकेट वो 250 ग्राम के पैकेट करता है, तो 250 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 4 कर दोगे, कितना हो गया 1000 ग्राम, तो यहां पर चला गया, तो 1000 ग्राम तो चला गया 4 पैकेट में। अच्छा पहले कितना था, 6000 था, 1000 ग्राम इसमें चला गया, तो कितना बचा बेटा, 5000 ग्राम यहां पर बचा। ठीक है ना। आपको क्या करना है, अब आपको बताना है आर प्रिपेयर फ्रॉम 1 kg स्पाइसेस, अब 1 kg का निकालना है। अच्छा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो यहां पर 1000 का डिवाइड दे दो, 30 से 30 चला गया, तो कितने पैकेट बन पाएंगे, यहां पर 5 पैकेट जो होंगे वो 1 किलोग्राम के बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, कन्वर्ट 3 मीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी आपको क्या करना है, यहां पर ये तो सब क्लियर हो गए आपके, यहां पर पॉइंट दिया हुआ है, कन्वर्ट 3 मीटर इंटू सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 300 सेंटीमीटर यहां पर आंसर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 10 से, तो कितना आ जाएगा बेटा, 40 मिलीमीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम 10 से यहां पर केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखो पेरीमीटर जो स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वल साइड, क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वल साइड होता है। अब यहां पे आपको देखो साइड दी हुई है कितनी है, 60, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर, इसका आंसर यहां पर आ गया। आगे क्या है, लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है, लेंथ कितना है 25 मीटर है, और ब्रेथ कितना है बेटा 30 मीटर है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। जब भी लेंथ ब्रेथ होती है हमेशा रेक्टेंगल होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 30 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, कितना आएगा बेटा 750, यहां पर मीटर है तो मीटर लिख देंगे, और एरिया में हमेशा पावर 2 लगता ही लगता है। ठीक है ना। अगला 18 क्वेश्चन है, शॉपकीपर यूज विच मेजर टू मेजर द फॉलोइंग मेजर्स, ये दिया हुआ है आपको, तो यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको लिखा हुआ है कुछ, यहां पे शॉपकीपर यूज टू विच मेजर टू मेजर फॉलोइंग मेजर, यानी इनको नापने के लिए किस मेजर का वो यूज करेगा, तो आप लिखोगे यहां पर, भाई आपको चाहिए 1 लीटर का चाहिए एक, तो 1 लीटर को यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नप जाएगा, और एक आपको चाहिए भैया यहां पर 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर को यदि आप 1 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी नप जाएगा, तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करोगे, यहां पर नापना है तो 1 लीटर को कितनी बार करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा, तो 5 लीटर हो जाएगा। और यहां पर देखो यदि हम 200 के 2 बार ले लें, 200 मिलीलीटर के 2 बार ले लें, तो 400 मिलीलीटर ये हो गया। अब कितना बच गया इसमें, 100 मिलीलीटर बच गया, तो 100 मिलीलीटर को कितनी बार करना पड़ेगा, हमें 1 बार करना पड़ेगा, तो इस प्रकार इसका आंसर यहां पर भी हो गया। राधा है 3 वाटर कंटेनर है, 500 200 और 100, और वो थर्मस को भरती है, और थर्मस जब देखती है तो वो आधा ही भरता है। अब देखो टोटल कितना भरा इसने, 500 200 और 100, कितना आया, यहां पर आ गया 800 मिलीलीटर आ गया। ठीक है ना, आधा ही भरा है, पूरा भरना है, तो पूरा भरने के लिए क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इतने मिलीलीटर यहां पर इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 6 टर्म हमें बताना है। यहाँ पे देखो कैसे बताओगे आप, यहाँ पे पहले गैप देखो कितने का है, यहां पर गैप है 6 का, यहां पर गैप 6 का, यहां पर 6 का, यहां पर भी 6 का, तो अगले में कितने का आएगा, 6 का आएगा, तो 25 + 6 कर दो, कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है ना, यहां पर देखो इस प्रकार ये बन गया ट्रायंगल, इसमें ऐसे बन गया ट्रायंगल, इसमें ऐसे बन गया, अब कैसे बनेगा, इस प्रकार यहां पे बन जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नहीं बेटा ऊपर नहीं बना ना,
यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, ऊपर नहीं बना। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये वाला होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्या है, मेक अ बार ग्राफ। आपको एक बार ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ में करना होगा आपको इस प्रकार। हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ सॉरी डेज लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ चालान्स, नंबर ऑफ चालान्स। ग्राफ में आपको ढंग से बनाना होगा बेटा। यहाँ पर आप लिखोगे मंडे, मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर क्या है, थर्सडे है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 7 5 2 6 है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर चाहे ज्यादा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को कितना है, 7 है, मंडे को 7 है, 7 पे कर देंगे। ट्यूसडे को 5 है, बार ग्राफ इस प्रकार से बनाओगे आप। ठीक है ना, ट्यूसडे को 5 है तो 5 पे कर देंगे। इस प्रकार आपको ये कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका ये बेटा, और ये कंप्लीट हो गई आपका मॉडल पेपर 4। नेक्स्ट मॉडल पेपर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर टैली मार्क्स बनाना है। देखो 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। 10 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, ये 10 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा ये आपका पूरा मॉडल पेपर क्लियर हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। तो बच्चों इसी प्रकार आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।